हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर यूज़ किए हैं जो इंडिकेटर वॉल्यूम बेस्ड होते हैं या फिर मैकडी बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसा इंडिकेटर यूज़ नहीं किया जो स्पीड को एनालाइज कर सके। ट्रेंड में जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसकी स्पीड को एनालाइज करके हमें करेक्ट डेटा देना जिसके बिहाफ पे हम कोई ट्रेड वगैरह को प्लान कर सके। तो गाइज़ ऐसी एक इंडिकेटर मुझे मिला है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसका यूज़ पर्पस कुछ डिफरेंट लगा मुझे, तो क्यों ना मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एंड इसे कैसे यूज़ करना है उसके 3 मेथड मैंने डिसाइड किए कि इन 3 मेथड से हम इससे ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड इस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। गाइस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेंड स्पीड एनालाइजर। ये जेयरमैन का एक इंडिकेटर है, इसको हमें चार्ट पर अप्लाई कर लेना है। इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये दिखाती है कि मार्केट अप साइड है जब भी ये लाइन ग्रीन कलर में है, एंड अगर ये रेड कलर में है तो मतलब मार्केट डाउन साइड जा रही है। एंड अगर इसका ये नीचे का पार्ट देखें तो नीचे यहाँ पर ये जो ऑस्किलेटर दिया हुआ है इसके अंदर बार्स बन रहे हैं। बार्स यहाँ पे देखें, जब भी ट्रेंड अगर अपसाइड है तो यहाँ 2 कलर बन रहे हैं। एक तो पहले लाइट ग्रीन कलर है जबकि स्पीड स्लो है या फिर ट्रेंड में ज़्यादा कोई पावर नहीं है। एंड जैसे जैसे देखिए यहाँ पर बार एक के ऊपर एक क्लोज हो रहा है, मतलब ट्रेंड की स्पीड इंक्रीज होती जा रही है एंड अप साइड जो है मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। जब भी मार्केट डाउन साइड जा रही है तो पहले हमें यहाँ पर कुछ रेड कलर लाइट में दिखाई देता है, उसके बाद जैसे जैसे डार्क कलर हो रहा है, बार नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब ट्रेंड की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं बार। तो इसमें एंट्री कैसे लेते हैं वो देखते हैं। जब भी हमें अपसाइड एंट्री लेनी है, देखिए जैसे ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन ग्रीन कलर में हो गई है, अगर हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं 1:1.5 का टारगेट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, एंड लाइन पर स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ये देखिए टारगेट हिट हो गया। सेल साइड एंट्री लेने के लिए जैसे ही ट्रेंड लाइन रेड कलर में होती है तो हमें यहाँ पर सेल साइड एंट्री लेनी है, एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो लाइन पे रहेगा, ट्रेंड लाइन पे, एंड 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। एंड ये टारगेट भी हिट हो गया। गाइज ये तो सिंपल तरीका था कि ट्रेंड चेंज होते ही हम एंट्री ले रहे हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत सारे चांसेस है क्योंकि देखिए बहुत सारी यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है, कभी ट्रेंड नीचे की साइड जा रहा है, कभी अप साइड जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल भी हिट हो जाएगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए इसके अंदर एक फीचर और दिया है जो कि आप साइड में देखोगे, एवरेज वेव और मैक्स वेव। एवरेज वेव वो हो गई जो स्पीड हमारी एक एवरेज बनकर चल रही है, मतलब अप साइड डाउन साइड को कैलकुलेट करके जो एक एवरेज स्पीड बन रही है किसी भी ट्रेंड में उसे एवरेज स्पीड बोलेंगे। और मैक्स वेव मतलब जो एक ट्रेंड में कंटिन्यूसली स्पीड चल रही है वो हो गई मैक्स वेव। तो एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जब भी ट्रेंड शिफ्ट होता है तो यहाँ देखिए कैंडल्स हो या नीचे के बार्स हो, ये पहले लाइट ग्रीन कलर में होते हैं, उसके बाद डार्क कलर आता है। डार्क कलर कब आएगा? देखिए यहाँ पर सेल साइड का एक ट्रेंड चल रहा है, यहाँ अप साइड में ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ऊपर देखे तो एवरेज वेव भी उसके साथ में इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे कैंडल का कलर ग्रीन हो रहा है। अब एंट्री बनाने के लिए हमें क्या चीज़ देखनी है, एवरेज वेव 1.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ट्रेंड लाइन, जब भी ट्रेंड लाइन ग्रीन में चल रही हो या कोई भी ट्रेंड में चल रही हो तो हमें पुल बैक का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पुल बैक आया है जो कि काफ़ी क्लोज है ट्रेंड लाइन के। इसका एक बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर पहले ही अगर हम यहाँ से एंट्री बनाते तो मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक लेता है और हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ देखिए तो पुल बैक ले चुकी है मार्केट, और ये जो बुलिश कैंडल है यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, 1:1.5 का टारगेट रहेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर हमने कंफर्म कर लिया कि एवरेज वेव भी 1.5 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे जो कि सेफ एंट्री होगी। एंड देखिए ये टारगेट इजीली हिट हो गया। अगर हमें अगेन एंट्री बनानी है तो हमें वेट करना होगा, फिर से अगर पुल बैक आता है तो हम यहाँ पर एक एंट्री और बना सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा कि आप बार बार एंट्री ना बनाएं, क्योंकि क्या होगा मार्केट कई बार रिजेक्शन लेके फिर से नीचे भी आ जाती है। तो एक एंट्री अगर आप एक ट्रेंड में बना रहे हो तो काफ़ी सेफ है। अगर आप सेकंड एंट्री बना रहे हो तो आपको देखना होगा क्या ट्रेंड की स्पीड लगातार इंक्रीज़ हो रही है और मैक्स वेव भी यहाँ पर इंक्रीज़ होनी चाहिए, तभी हम
अगेन एंट्री बनाएंगे। वैसे ही अगर हमें सेल साइड एंट्री बनानी है तो हमने भी बाई साइड का एग्जांपल देखा, अब हम यहाँ पर सेल साइड का एग्जांपल देखेंगे। तो हमें ट्रेंड को शिफ्ट होने का वेट करना है। जैसे ही देखिए रेड कलर में यहाँ पर लाइन आई है, ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, कैंडल्स भी रेड कलर में है, और यहाँ हम वेट करेंगे एवरेज वेव को इंक्रीज होने देंगे। जब 1.5 के ऊपर पहुँच जाएगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 पहुँच चुकी है एवरेज वेव, तो यहाँ से हम एक एंट्री बनाएंगे। ऑलरेडी इसने पुल बैक ले लिया है, तो हम यहाँ से एक एंट्री बनाएंगे। एंड जो ये लाइन है ये हमारी रहेगी स्टॉप लॉस, एंड 1:1.5 का टारगेट रखेंगे एंड वेट करेंगे क्या हमारा एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है। तो देखिए इजीली यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है। एंड ये सेकंड मेथड था जो काफ़ी ज़्यादा सेफ था। हमें बस एवरेज वेव को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एवरेज वेव 1.5 से ज़्यादा हो, चाहे वो सेल साइड हो या अप साइड हो, दोनों साइड के लिए यही रूल फॉलो करना है। एंड गाइज और फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद आपको एक चीज़ करनी है, एक इसमें सेटिंग कर लेंगे। ये जो मैक्सिमम लेंथ है इसको यहाँ से 150 कर लेंगे। इसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा, जो बार बार फॉल्स सिग्नल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ा ट्रेंड कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल आया एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गई, पुल बैक आया, और उसके बाद एवरेज वेव यहाँ पर देखेंगे क्या 1.5 है। ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मूव कैप्चर कर सकते हैं। मतलब कि एक पूरे ट्रेंड को अगर हमें कैप्चर करना है तो यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं। जब जब ट्रेंड लाइन के आसपास कैंडल्स है तो हम यहाँ से एंट्री बनाते रहेंगे। एंड चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, दोनों साइड के लिए ये रूल होता है। ये इस इंडिकेटर के बारे में सारी जानकारी थी। आपको कैसा लगे ये इंडिकेटर बताइएगा आप कमेंट करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।